हेलो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी वो हमारा लेटेंट हीट पे रहेगी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है हम उसके बारे में देखते हैं बच्चों बेसिकली। तो देखो बच्चों, जो बच्चे वीडियोस को आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ठीक है। तो देखो आज हम जो मैंने अभी बोला कि लेटेंट हीट के बारे में हम देख लेते हैं। तो लेटेंट हीट बच्चों होगी क्या? लेटेंट हीट क्या होगी? पहले हम कॉमन एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। कई बार क्या होता है, जैसे आप क्या करते हैं, आइस को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालते हैं और रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं। वो क्या होने लग जाती है? मेल्ट होने लगती है, ठीक है। वो जब मेल्ट होने लगती है तो किस अपनी स्टेट चेंज कर रही है, इट मीन्स वो सॉलिड से किस में जा रही है? लिक्विड में जा रही है। बट अगर आप वहीं पे उसका टेम्परेचर नोट करें तो टेम्परेचर आपको सेम मिलेगा, आइस का भी और किसका? उस लिक्विड वाटर का। जो आपने आइस ली थी, जैसे आपके पास जो है ये आइस थी, ठीक है। आपने इस आइस को क्या किया? एक बाउल में रखा, ठीक है। इस बाउल में जब आपने रखा है तो ये जो है लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड स्टेट में आ गया। ये हमारा सॉलिड स्टेट में था, ठीक है। जब वो लिक्विड में आया तो टेम्परेचर जो है वो क्या मिला हमें? कांस्टेंट मिला। क्या मिला? टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। अब ये जो टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, इसका रीज़न क्या है? हमें ये देखना है कि जो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी नहीं बढ़ा हमारे सॉल्यूशन का, या हमने जो भी हमारा मटेरियल है, जो भी हमारा जो मैटर था उसका सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर वो भी नहीं बढ़ा और स्टेट भी चेंज हो गई। ऐसा क्या? तो यहाँ पे यानी कि देखो मैंने बोला लेटेंट हीट। लेटेंट का मीनिंग होता है बच्चों, लेटेंट जो वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है हिडन। हिडन हीट आपकी होती है क्या है? एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक है ना, हीट एनर्जी। तो लेटेंट का मतलब हिडन, हीट आपकी क्या है? एनर्जी, यानी ये कोई छुपी हुई एनर्जी है। लेटेंट हीट का क्या मीनिंग है? कोई छुपी हुई एनर्जी है जिसकी वजह से हमारा स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है। तो हम इसको डिफाइन अगर करें, द हीट एनर्जी, द हीट एनर्जी to be supplied change of state called latent heat. Latent heat does not raise temperature. क्लियर बच्चों? ये जो वो हीट होगी जो आप सप्लाई भी कर रहे हैं और जो स्टेट भी चेंज हो रही है, तो हीट को हम क्या बोल देते हैं? लेटेंट हीट बोलेंगे। बट इस लेटेंट हीट से जो टेम्परेचर है वो रेज नहीं होता, यानी कि टेम्परेचर जो वो नहीं बढ़ता। कैसे? चलो देखते हैं। तो देखो बच्चों, हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाई लेटेंट हीट, व्हाई लेटेंट हीट does not raise temperature when changing state, when changing state of matter, ठीक है। हम ये भी बोल सकते। तो क्वेश्चन हमारा ये बनता है बच्चों कि जो हमारी जो लेटेंट हीट होती है वो टेम्परेचर को क्यों इंक्रीज नहीं करती। तो बेसिकली क्या होता है, जितने भी आपके क्या हैं सब्सटेंसेस हैं, या जो भी आपका मैटर है, जितने भी सब्सटेंस हैं या बच्चों जो भी आप मैटर देखते हैं, चाहे वो आपका सॉलिड फॉर्म में है, चाहे लिक्विड में, चाहे गैसियस फॉर्म में, किसी में भी है, उनके बीच में क्या है? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। क्या है? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, ठीक है। तो क्या करते हैं, अगर हमें इन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को अगर ब्रेक डाउन करना है, अगर ब्रेक डाउन करना है बच्चों, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन यानी कि पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस हैं उनको अगर हमें ब्रेक डाउन करना है तो हमें क्या करना पड़ता है? टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जो है वो ब्रेक डाउन होंगे। पर यहाँ पे क्या होगा, जो बॉन्ड है वो तो ब्रेक डाउन नहीं होंगे, बट क्या हो जाएगा? ओवरकमिंग हो जाएगा, ओवरकमिंग ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि वो जो
लेटेंट हीट होती है वो फोर्सेस पे क्या कर लेती है, अपना काबू पा लेती है, कि उनको वो अपने आप कंट्रोल कर लेती है। ठीक है, कि लेटेंट हीट क्या करेगी, उन जो फोर्सेज है ना आपके मैटर के बीच में, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेज है या वीक फोर्सेज है, उन पे कुछ हद तक काबू पा लेती है, कि उनको जैसा चाहे वहाँ क्या कर सकती है, हिला डुला सकती है, जिसकी वजह से वो उसके स्टेट को चेंज करने में सक्षम हो जाती है। तो देखो बच्चों, जो आपका कोई भी मैटर है उसकी जो फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन है, यानी कि जो फोर्सेज होते हैं सब्सटेंस के बीच में, उसको तोड़ने के लिए हमें टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। बट वहाँ पे लेटेंट हीट क्या काम करती है, सिर्फ ओवरकमिंग कर लेती है उन फोर्सेज को। ठीक है, यानी कि उन पे काबू पा लेती है उन फोर्सेज पे, जिसकी वजह से वो स्टेट को चेंज कर देती है। बट ध्यान रखना, इट डज नॉट इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ये जो है भले ही स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करे बट उसकी काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ाते, ये ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, तो अब देखो जो लेटेंट हीट होगी वो 2 टाइप्स की होगी। कौन सी होगी, देखो फर्स्ट वन इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सेकेंड वन इज latent heat of vaporization। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं फर्स्ट वन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये क्या रहेगा, देखो बच्चों मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, आप क्या करें, सॉलिड आइस ले लेंगे। ठीक है, सॉलिड आइस का जो टेम्परेचर रहेगा वो कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। उसको जब आप रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं, कहाँ पे, जब आपने उसको बाहर निकाला, एक बाउल के अंदर आपने उसको डाल दिया, तो किस फॉर्म में आ गए, लिक्विड फॉर्म में आ गई, हमारी जो सॉलिड आइस थी लिक्विड फॉर्म में आई। अब भी इसका टेम्परेचर कितना रहा, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि ये आपका क्या हुआ, उसके जो पार्टिकल से सॉलिड से वो लिक्विड में गए हैं, सॉलिड से लिक्विड में जाना क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये फ्यूजन प्रोसेस हुआ सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या हुआ बच्चों, जो आपकी सॉलिड स्टेट थी उसको क्या किया, जो रूम टेम्परेचर पे जब आया है तो उसने जो सराउंडिंग है वहाँ से लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब किया है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रह गया। ठीक है, यानी जो हाइड एनर्जी थी ना, हाइड हीट थी, उसको क्या कर लिया उसने, एब्जॉर्ब किया, जिसकी वजह से इसकी स्टेट चेंज हो रही है। तो देखो जब आप 1 kg सॉलिड लेंगे ना, 1 kg सॉलिड, और इसको आप लिक्विड फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, तो जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी, जो हीट रिक्वायर्ड होगी बच्चों यहाँ पे, वो कितनी होगी, 3.34 इंटू 10⁵ जूल। इतनी क्वांटिटी ऑफ हीट को ये एब्जॉर्ब करेगा जब हमारा ये जो है लिक्विड स्टेट में जाएगा। या आप इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है आप देख सकते हैं करके। कैसे, आप क्या कीजिए, एक बीकर ले लीजिए बच्चों। ठीक है, एक बीकर लेंगे, बीकर में आप जो क्या कीजिए, क्रस्ट आइस डाल दीजिए, बच्चों। अब क्रस्ट आइस को जो आप क्या कीजिए, इसके अंदर जो है थर्मोमीटर रख दीजिए, टेम्परेचर जो मेजर करेगा, लेबोरेटरी थर्मामीटर हम रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद आपने नोट किया कि जो इसका टेम्परेचर था थर्मामीटर का, वो इंक्रीज ही नहीं हो रहा। भले ही आपकी कंप्लीट जो आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट क्यों ना हो गई, बट फिर भी इसका जो टेम्परेचर है वो राइज नहीं हो रहा। ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ड्यू टू लेटेंट हीट, यानी कि हिडन एनर्जी है जो किसने एब्जॉर्ब की है, इन पार्टिकल्स ने। ठीक है, जो ये एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर को तो इंक्रीज हो नहीं रहा, बट स्टेट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। चलो देखते हैं, क्या कीजिए बच्चों, आइस ले लीजिए, आइस को जो अपने हाथ में रख लीजिए। ठीक है, आप अपने हाथ में रखेंगे तो जो आइस है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होकर उसके ड्रॉप्स नीचे गिरने लग जाएंगे, बट आपको जो बहुत ज़्यादा कूलिंग फील होगी उस टाइम पे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आपके हाथ की जो लेटेंट हीट थी उसको वो आइस एब्जॉर्ब कर रही है कॉन्टिन्यूसली, जिसके एब्जॉर्प्शन से वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रही है। और पॉइंट ये भी है बच्चों, जो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो कूलिंग वाटर होता है उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू आइस। आइस की ठंड को जो है आप भले ही उसकी कूलिंग को फील कर जाएं, बट जो कूलिंग वाटर होगा ना उसका नहीं कर पाते।
ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जब वाटर एक आइस जो है वो जहाँ पे रखी रहती है उसका इतना इफेक्ट नहीं होता। आप क्या करो, उतने डिग्री सेल्सियस के जो कूलिंग वाटर है उसको डाल दीजिए, उसका इफेक्ट ज़्यादा, उसको उसकी जो कूलिंग है वो आपको ज़्यादा फील होगी। ठीक है, तो इसीलिए जो अपने हाथ में आप जो आइस रखे हुए थे वो क्या करेगी, आपके हाथ की जो लेटेंट हीट थी उसको एब्जॉर्ब करेगी और कहाँ कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट में कैसे कन्वर्ट हो रही है, ड्यू टू लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब कर रही है जिसकी वजह से वो कॉन्टिन्यूसली कहाँ जा रही है, लिक्विड स्टेट में जा रही है। अब अगर हम बात करते हैं बच्चों लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा, वो क्या होगा बच्चों, जैसे फ्यूजन तो था हमारा कहाँ, सॉलिड टू लिक्विड, ये हमारा रहेगा लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस रहेगा बच्चों। तो कैसे, जब भी आप वाटर को बॉईल करते हैं बच्चों, ठीक है, जब भी आप वाटर को क्या करेंगे, बॉईल करेंगे, तो यहाँ से जब इसका टेम्परेचर कितना हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट होगा ना इसका, किसका, वाटर का। वाटर के जब आप बॉयल कर रहे हैं वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस जो इसका टेम्परेचर जब हो गया, तो उस टाइम पे इसमें क्या होती है, बहुत सारी भाप निकलने लग जाती है, यानी कि हम उसको क्या बोलते हैं, वेपर्स जो होते हैं वो निकलते हैं, वाटर वेपर्स, उसको आप क्या बोलते हैं, स्टीम। ठीक है, वो जो स्टीम होगी और जो आपने बॉइल्ड वाटर है, इन दोनों में भी एक डिफरेंस आता है। जो स्टीम होती है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरनली जो है आपको डैमेज कर सकती है, बट जो बॉइल्ड वाटर होता है वो ऊपर की स्किन को ही खराब करता है। ठीक है, अगर आपके हाथ पे बॉइल्ड वाटर गिरे या फिर स्टीम लगे 100 डिग्री सेल्सियस की, तो जो स्टीम होगी ना वो बहुत जल्दी अटैक करती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो स्टीम होगी बच्चों उसने क्या किया है, इन्वायरमेंट से लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब किया है। किसको एब्जॉर्ब किया है, लेटेंट हीट। अब एक तो उसके पास 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑलरेडी था, सेकेंड थिंग उसने जो हिडन एनर्जी थी उसको भी एब्जॉर्ब कर लिया। तो ज़्यादा इफेक्टिव कौन रहेगा बच्चों, जो वेपर्स रहेंगे, बॉइल्ड वेपर्स जो होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं देन बॉइल्ड लिक्विड। क्लियर हुआ, यानी कि जो आपके बॉइल्ड वाटर से जो वेपर्स निकल रहे हैं, वेपर्स जो निकल रहे हैं यहाँ पे, दैट इज मोर इफेक्टिव, दैट इज मोर इफेक्टिव देन लिक्विड वाटर, यानी कि यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे आप वाटर को जिसको बॉईल कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा जो है ये इफेक्ट आनेगा, सेवियर्स बर्न करता है। ठीक है, अपने आपके जो हाथ है उसको सेवियर्स बर्न बहुत फास्टली जो है आपको जला देगा। हाँ, इससे आप बेनिफिट भी बच जाओ बट इससे नहीं बचने वाले, ये काफ़ी जो है, हाँ वो क्या करता है, वो ज़्यादा फास्टली नुकसान दे सकता है। कौन, स्टीम क्यों दे सकता है, ये रीज़न आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो है इन्वायरमेंट में जब भी जाते थे ये क्या करते हैं, जो हिडन एनर्जी होती है उसको कॉन्टिन्यूसली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे इसके पास जो है एनर्जी और भी ज़्यादा हो जाती है, तो इफेक्ट और भी ज़्यादा डालेगा इसके कंपेयर में। तो क्लियर हुआ, तो देखो आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, the change of solid to vapor, directly on heating of vapor to solid, called sublimation, ठीक है बच्चों, यानी कि क्या होगा, जो सॉलिड से हमारे कहाँ कन्वर्ट हो जाए, वेपर में, और वेपर से वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। ठीक है बच्चों, क्या प्रोसेस बोल देंगे हम इसको, सब्लिमेशन प्रोसेस बोलेंगे। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके पास। अमोनियम क्लोराइड लेबोरेटरी में आपको इजीली मिल जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, ये अभी प्रैक्टिकली मैं आपको परफॉर्म भी करके बताऊंगी। अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए, नेफ्थलीन बॉल्स ले लीजिए, नेफ्थलीन बॉल्स, एंथ्रासीन, ड्राई आइस मीन्स की सॉलिड CO2। ठीक है, जो आपके डायरेक्ट जो है सॉलिड से वेपर में जाते हैं बच्चों, और वेपर से डायरेक्ट सॉलिड में आते हैं।
कैसे, चलो एक एक्टिविटी देख लेते हैं। क्या करना है लेबोरेटरी में, जो चाइना डिश होगी उसमें हम क्या ले लेंगे, अमोनियम क्लोराइड ले लेंगे बच्चों, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। और इसके ऊपर जो आप क्या कीजिए, जो फनल होती है ना उसको इन्वर्ट करके रख दीजिए, और फनल के ऊपर का जो हिस्सा है उसमें हम यहाँ पे कॉटन ऐड कर, कॉटन से फिट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या था बच्चों, अमोनियम क्लोराइड आपके बॉटम में जो आपने रखा, इसको हीट करते हैं। थोड़ी सी अमाउंट जो है अमोनियम क्लोराइड की चाइना डिश में रख लीजिए, इसको हीट कीजिए, और ऊपर जो है आपने फनल रख दी, जो आपने यहाँ से कॉटन से इसको क्या कर दिया, फिट कर दिया, ताकि जो वेपर से वो बाहर ना निकले। आफ्टर हीटिंग, आफ्टर सम टाइम हीटिंग, आफ्टर सम टाइम आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे बच्चों कि जो ये फनल थी ना, इसके यहाँ पे कुछ एक वाइट कलर का सॉलिड जो है इकट्ठा होने लग गया, ये ठीक है, ये डायरेक्ट सॉलिड, ध्यान से समझे ना बच्चों। यानी कि कुछ टाइम के बाद आपको क्या दिखा कि जो आपकी फनल थी उसके यहाँ पे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स इकट्ठे होने लगे वाइट कलर के, जो किस फॉर्म में थे, सॉलिड फॉर्म में। तो देखो बच्चों, वो यहाँ से यहाँ तक गए हैं, ये सॉलिड जब यहाँ से यहाँ पे गया है तो वेपर ही गया होगा ना, वेपर में कन्वर्ट होकर ही तो गया है ना। और फिर जैसे ही वो इस फनल, जब उसको कहीं और रास्ता नहीं मिला इकट्ठा होने के लिए, तो जैसे ही वो फनल के कांटेक्ट में आए, वो इसके जो ये सरफेस है यहाँ पे चिपकना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे डिपॉजिट हुए, तो वापस किस फॉर्म में डिपॉजिट हुए बच्चों, यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं जनरली। जो नेफ्थलीन बॉल्स होते हैं, जो कपड़ों में आप जो है जिसको आप बोलते हो कि कपूर की जो टैबलेट्स हैं, ये हमने रख दी अपने जो है घर पे रख देते हैं हम, तो क्या होता है बच्चों, वो कुछ टाइम के बाद जो है कोई भी रेजिड्यू आपको वहाँ पे नहीं मिलता, वो डायरेक्ट जो क्या हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गए ना सॉलिड से, कुछ टाइम के बाद वो आपकी जो खत्म हो जाएंगे नेफ्थलीन बॉल्स, वो इसीलिए क्योंकि वो सब्लिमेशन प्रोसेस देती है, ठीक है। तो इसी टाइप से अगर हम CO2 ड्राई आइस की अगर हम बात करें ना बच्चों, जो CO2 होती है, क्योंकि ड्राई आइस, ठीक है, ये क्या करती है, काफ़ी कूल होती है, ये लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे इसको सॉलिड स्टेट में लेकर आते हैं, ठीक है। कहाँ पे, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो गई, CO2 सॉलिड, ड्राई आइस जो बोलते हैं। तो यहाँ पे आप जो है किसी भी चीज़ को खराब होने से बचा सकते हैं, यानी कि इसकी कूलिंग इफेक्ट जो है वो कहीं ज़्यादा होता है। हम ड्राई आइस को, जो आइसक्रीम जो आपको देते हैं खाने के लिए, आप बाहर जब भी मार्केट में जाते हैं उनसे जो आप आइसक्रीम खाते हैं, तो वो उन आइसक्रीम को ड्राई आइस में ही रखता है बच्चों, क्योंकि ड्राई आइस जो है वो कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा देती है। अगर वो लिक्विड में कभी कन्वर्ट नहीं होती। पॉइंट ये है ना सोचने का, तो कि ये जो आपकी ड्राई आइस है ये डायरेक्ट कहाँ जाएगी, वेपर्स में जाएगी, ये लिक्विड में नहीं आएगी, यहाँ से जो है ये लिक्विड स्टेट में नहीं आएगी, डायरेक्ट कहाँ जाएगी, वेपर्स में, ठीक है। तो जब ये वेपर्स में जाएगी डायरेक्ट, इसीलिए जब भी आइसक्रीम वगैरह को जो है प्रिजर्व करते हैं तो वो ड्राई आइस में कर लेते हैं कि ये जो है लिक्विड में तो कन्वर्ट होंगे नहीं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या रहेगा बच्चों, सब्लिमेशन प्रोसेस रहेगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मैंने आपको एक्सप्लेन किया बच्चों। आज की क्लास में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, और बच्चों वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी कर दें, ठीक है, आप भूल जाते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं जो आपको इफेक्ट ऑफ प्रेशर कराने वाली हूँ, ध्यान से समझना बच्चों। थैंक यू सो मच।